इंडिया से ये मेरी प्यारी सी बहन है, बेटी हैं। इनका नाम है नाज़िया बानो। बहुत ज़्यादा मेरे साथ कमेंट्स पे बातचीत करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करके। इन्होंने अपनी बात मुझसे शेयर की कि मेरी जो है नंद भी हैं, 2 नंदें हैं और वो हमारे घर में आती जाती हैं, मेरे घर में ही ज़्यादा रहती हैं। एक नंद प्रेग्नेंट भी है, उसका बच्चा होने वाला है और उन्होंने ये बोल रखा है कि अगर उसकी नंद का बेटा हुआ तो इसे घर से निकाल देंगी। और इसकी जो है ना अपने 2 बेटे हैं, ठीक है। और हस्बैंड इसकी सुनते तो हैं, लेकिन जब नंदों की हुकूमत आ जाए और वो जब कोई बात करती हैं तो शौहरों को मजबूरन बहनें जो हैं उनकी बात सुननी पड़ती है। उन्हें पता भी है सब गलत है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। अब मैं इनके इस कमेंट्स का जो है ना लिख के इतना ज़्यादा तफसील से जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो के ज़रिए अपनी इस प्यारी सी बहन बेटी से बात करूँगी और उन्हें बताऊँगी कि अपना दिल छोटा ना करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों, आमीन सुम आमीन। और इसके साथ साथ जो है ना आज इस कमेंट्स पे भी बात होगी। और दूसरा जो मैंने कल की वीडियो में जो मैंने शेयर किया था उस बच्ची की कहानी, उसमें भी एक कमेंट्स आया था मेरी तरफ कि आपने बताया नहीं कि उस बच्ची के वालिदैन की क्या, मतलब उसके वालिद की और उसके भाई की उस बच्ची के साथ जो है ना क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या किया, क्या कहा। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो मैं अपनी उस कल वाली वीडियो को एंड करूँगी, उसके बाद मैं अपनी इस बेटी से बात करूँगी, ठीक है। इन्हें भी मैं अपनी तरफ से मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो बात करते हैं पहले ये कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। उस बच्ची के, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जेठानी की बेटी खुद किसी लड़के के साथ उसका अफेयर था, गलत थी। और इस की क्योंकि इसकी माँ भी भोली भाली सीधी सादी थी, तो ये बेटी भी साथ इसी किस्म की थी। जब इसकी कज़न ने इसे कहा कि मैं फंस चुकी हूँ और मैं मर जाऊंगी और मुझे मार दिया जाएगा तो मेरा साथ दो, तो ये बस इमोशनल इसको ब्लैकमेल किया गया, ये उसकी बातों में आ गई और जा खड़ी हुई उस लड़की की मदद करने के लिए। और जाके उस लड़के को इसका पैगाम देने गई तो आगे से वो लड़का इसी को साथ लेके चला गया और इस लड़की से उसने जो है ना रात गुजारी और फिर इसके साथ उसने निकाह कर लिया, अपने साथ ले गया। और फिर उस लड़की ने वहाँ से अपनी माँ से, उस बच्ची ने जिससे उसने निकाह किया, उसने अपनी माँ को कॉल की और अपनी माँ को बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि घर वापस मत आना, तुम्हारे बाप को सब ने, तुम जो उसकी अपनी जेठानी थी ना उसके मैके वालों ने प्रेशराइज़ किया हुआ है कि अगर तुम्हारी बेटी वापस लौटी तो उसे हम कत्ल कर देंगे, या तुमने उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखा तो हम तब भी उसे कत्ल कर देंगे। और वो लोग काफ़ी पहुँचे हुए हैं, काफ़ी असर रसूख वाले हैं। तो इस बात पे इसके भाई को भी काफ़ी गाइड किया गया और उसकी माँ ने उसे बताया कि और किसी से नहीं, वो तुम्हारा कत्ल तुम्हारे भाई से ही करवाएंगी, क्योंकि तुम्हारे भाई को उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया हुआ है और गलती तुमसे हुई है। लेकिन माँ है ना, माँ के लिए तो बच्चे सारे चाहे गलती करें तभी माँ माफ़ कर देती है ना। तो वो काफ़ी रोई क्या, तो उसके बाद उसने अपनी बेटी को आने से मना कर दिया और कहा कि मेरी उस लड़के से बात करवाओ। उसकी माँ ने उस लड़के से बात की और कहा कि तुमने इसकी ज़िंदगी तो वैसे बर्बाद कर दी है, अब ये वापस लौटेगी तो इसको मार देंगे, तो इससे बेहतर है कि इसे वहाँ अपने पास ही रखो और जो है ना इसकी हिफाजत करना, क्योंकि तुम इसके साथ तुमने जुल्म किया है तो कल तुम्हें जुल्म का बदला देना होगा। इस बात पे फिर वो लड़के में कुछ ईमानदारी थी, उसने शराफत से उसके साथ शादी कर ली। अब उस लड़की के 2 बच्चे भी हैं। ये नहीं मुझे पता कि बेटी बेटा है और क्या 2 बेटे हैं या 2 बेटियाँ हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि उसके 2 बच्चे हैं, क्योंकि उसकी अम्मी के साथ मेरी फिर तफसीलन मुलाकात नहीं हुई, ना ही बातचीत हुई है। तो फिर कुछ अरसे के बाद जो है ना उसकी वालदा ने तो उससे रब्ता किया, उसकी वालदा उससे मिलने जाती हैं, लेकिन उसका भाई और बाप नहीं मिलने जाते, ना वो यहाँ आती है इसी खौफ की वजह से। लेकिन जिस लड़की ने उसके साथ ज़्यादती की, जो उसकी कज़न थी, उसकी जिसके साथ शादी हुई, वो लड़का भी जो है पहले अमीर था, फिर अचानक अब गरीब हो गया। अभी फिर उसकी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ठीक है, लेकिन उस लड़की के भी 2 बेटे हैं, ठीक है। वो भी काफ़ी खुशशक्ल थी। तो ये नादानी में गलतियाँ हो जाती हैं बच्चियों से, तो ऐसी गलतियाँ ना हों, इनसे बचने के लिए मैं जो है ना चैनल पे ऐसी बातें करती हूँ और समझाती हूँ, ताकि जब बच्चियों को नहीं पता, उनकी माँओं को तो पता होता है ना। तो माएँ समझदार होती हैं, माएँ अपनी बेटियों की ख़ास तौर पे 10 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक अपनी बेटियों की दोस्त बन के रहें और कुछ ज़रूरी आदतें हैं वो अपनाएं, ताकि उनकी बेटियां उनकी दोस्त बन जाएं। अच्छा, वो कौन सी आदतें होती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी, बताऊँगी, क्योंकि मैं खुद 4 बेटियों की माँ हूँ और मैंने जो है ना किस तरह अपनी बेटियों की तरबियत किया। और माशाल्लाह मेरी बेटियाँ जो हैं उनकी मिसाल देते हैं सारे इस इलाके में सब, के जिस तरह इस बंदी ने अपनी बच्चियों को इस माहौल में रखा हुआ है। और वो पढ़ भी रही हैं माशाल्लाह, मेरी बेटियाँ यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, पढ़ रही हैं और अपने बाप का ना बाजू बने हुए हैं। हमें नहीं लगता कि अल्लाह पाक ने हमें बेटियां दी हैं, हमने उन्हें बेटों की तरह पाला है और वो भी हमें बेटा बन के दिखा रही हैं। माशाल्लाह मेरी दोनों बड़ी बेटियां जो हैं वो एफएससी क्लियर कर चुकी हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग हैं।
اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ فل پردہ کرتی ہیں، فل نقاب میں جاتی ہیں۔ ہمارے خاندان میں بھی میں نے کسی کو اپنی بیٹیاں نہیں دکھائی ہوئی ابھی تک، میں نہیں کہیں پہ لے کے جاتی انہیں، اپنے گھر میں ہی رہتی ہیں، اپنی اسٹڈی پہ توجہ دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کی، خاص طور پہ اپنے پاپا کی بہت خدمت کرتی ہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ ایک دکاندار ہے اور جو ہے نا وہ گوشت کی ان کی دکان ہے، تو بہت تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، تو میری بیٹیوں کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ بڑی محنت سے کما رہے ہیں اور ہم پہ خرچ کر رہے ہیں، ہمیں بیٹا بنا کے ہم پہ خرچ کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے باپ کے لیے جو ہے نا بیٹا بننا ہے۔ تو بہت محنت ہے میری بیٹیوں کی بھی، اور یہ بات آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں ہیں تو بیٹے میں فرق ہوتا ہے، نہیں، میرا بیٹا ماشاءاللہ سے ایک ہی ہے اور 9th کلاس میں ابھی پاس ہوئے، ابھی 10th کلاس میں ہے، لیکن وہ اس طرح محنت نہیں کرتا، اسے اس طرح احساس نہیں ہے ہمارا جس طرح ہماری بیٹیوں کو ہمارا احساس ہے، ہماری قدر ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کی عزت کو کیسے محفوظ رکھیں، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائیں تو کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ بیٹی کی تربیت کے وقت، جس سے آپ کی بیٹیاں جو ہے نا وہ باحیا اور باکردار بنیں، وہ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹاپک ہے، اس پہ میں آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گی۔ اچھا جی، ابھی آتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف کہ میری اس پیاری سی بیٹی نے بتایا، کہا، مجھے بہت اچھی طرح سے کمنٹ کرتی ہے، بہت زیادہ، اور میں اس کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا نا کہ میں بھی عام سی بندی ہوں، انسان ہوں عام سی، اور میں نے یہ سب کچھ زندگی میں فیس کیا ہے، ابھی بھی میں فیس کر رہی ہوں۔ میں کوئی جو اب آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری زندگی میں ابھی بڑا ہی سکون آ چکا ہے، نہیں، میں ابھی بھی ٹینشن کی مریض ہوں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی تو نہیں، بس کوئی بات کہہ دے تو میرے دل پہ لگ جاتی ہے، اور پھر میں پوری پوری رات نہ سوتی ہوں اور نہ ہی مجھے نیند آتی ہے، گھومتی رہتی ہوں، پانی پیتی رہتی ہوں اور واش روم میں جاتی ہوں، بس یہی میرا کام ہوتا ہے پوری رات، اگر مجھے کوئی بات بری لگ جائے تو، اور اسی وجہ سے میں تھوڑی سی مجھے شوگر بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں ٹینشن، اور ٹینشن مجھے جوائنٹ فیملی میں ہی ملی ہے، میرے سسرال والوں کی بھی اسی ٹینشنیں ہیں، میں بہت کوشش کرتی ہوں نہ سوچوں نہ کروں ایسا، لیکن میرے بس میں نہیں ہے، مجھ سے نہیں کنٹرول ہوتا ان پہ۔ اچھا، اس کو چھوڑیں، تو یہ اس بات کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ اس بیٹی نے بتایا نا کہ اس کی نند جو ہے اسے پریشان کرتی ہیں، نندیں آتی ہیں، رہتی بھی ہیں، کام کر بھی کرواتی ہیں، چارپائی پہ بیٹھ کے کھاتی پیتی بھی ہیں، ان کے بچے بھی یہیں پہ ڈیلیور ہوتے ہیں، یہیں پہ رہتی ہیں، اور ساس جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرتی ہے، اپنی بیٹی کی خاطر جو ہے اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، اس کے ساتھ زیادتی یہ کر رہی ہیں کہ اس کے 2 بیٹے بھی موجود ہیں، اس کے باوجود، اور گھر کے سارے کام بھی کرے گی یہ میری پیاری بیٹی، اس کے باوجود اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو سسٹم ہوتا ہے نا جوائنٹ فیملی میں، زیادہ انسیکیور ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں نا، یہ اسی خوف کی وجہ سے جو ہے نا لڑکیاں ڈپریشن کی مریضہ بھی بن جاتی ہیں، شوگر کی مریضہ بھی بن جاتی ہیں، اور زیادہ تر بچیاں جو ہے نا جن کے مسکیریج ہوتے ہیں وہ یہ جوائنٹ فیملی میں صرف ایسی ساسوں کی وجہ سے، ایسی نندوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور ہمارے جو لڑکے ہیں نا، بوائز ہیں، مرد ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کی ماؤں نے صرف انہیں یہی بتایا ہوتا ہے کہ بس آپ کے لیے سب کچھ ہم ہی ہیں۔ اور یہ جو ہے نا بچے جو ہوتے ہیں، یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، خاص طور پہ لڑکے جن کی نئی شادیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی ماں کی، بے شک سنیں، میں یہ نہیں کہتی ماں کی نافرمانی کرے، میں خود بھی ایک ماں ہوں، لیکن جہاں پہ بیوی کے حقوق ہیں وہاں پہ ان کے حقوق ادا کریں۔ آج کل تو زندگی اتنی آسان ہے، پیسہ لگائیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ آپ ایک ہی گھر میں اگر آپ کے وسائل ہیں تو آپ اپنی کوکنگ الگ کر دیں، ٹھیک ہے، کوکنگ الگ کرنے سے بھی بہت کام ہو جاتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر نا کچن جب اکٹھا ہوتا ہے نا تو اس میں بھی بڑی جو ہے نا بڑی لڑائیاں بنتی ہیں، کیونکہ ایک ہی کچن میں ایک ہی بندے کی پس رہی ہو، پکا رہی ہو، پکائی جا رہی، اس کو ریسٹ نہیں کرنے دی جا رہی، اوپر سے اس کی قدر بھی نہ کی جائے، تو اس پہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو بچیاں زیادہ برداشت کرتی ہیں کہ ہم نے میکے نہیں جانا، جن کو میکے والے سپورٹ نہیں کرتے، میں تو خاص طور پہ یہ کہوں گی، جن کے میکے والے انہیں سپورٹ نہیں کرتے، ان کے سسرال والے ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور جن کے شوہر انہیں سپورٹ نہیں کرتے، ان پہ بھی ان کی ساسیں اور نندیں جو ہے نا وہ حکومت کرتی ہیں۔ تو خدا کے لیے، یہ میرے اگر کوئی بھائی سن رہے ہیں، کوئی بیٹا سن رہا ہے، تو اپنی بیویوں کے جب ان کے نا حق کے لیے اپنے ماں باپ کی حق تلفی تو نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ انہیں اتنا سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ اس کی بیوی ہے، اور مرد خود جب بول کے کہے نا کہ آپ کو آپ کے حقوق دوں گا اور بیوی کو اس کے حقوق دوں گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ میری بیٹی، آپ کے لیے میرا بیسٹ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ تنگ ہیں بہت زیادہ، تو اپنے آپ کو میری طرح ذہنی مریض بالکل نہ بنائیں، اس چیز کو مت سوچیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور میں انہیں بدوا نہیں دے رہی ہوں، میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے اسے اللہ پاک بیٹا دے ہی نہ، کیونکہ جس کی نیت میں ایک یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اسے نکلوا دوں گی، تو نیتوں کے حال اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، اور ہر انسان کو اس کی نیت کا کیا ہوا ہی ملتا ہے۔ اگر نیت گندی ہے نا تو اس کو گندا ہی صلہ ملے گا، اور اگر نیت صاف ہے تو اسے اس کا صاف صلہ ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ صرف آپ کو
इस वजह से टेंशन दे रही होती हैं कि आप सोचती रहें, आप परेशान होती रहें, इस परेशानी में ना आप खुद पे तवज्जो ना दें और जो है आपकी सेहत भी ख़राब हो, आपकी शक्ल भी ख़राब हो और अपने शौहर को आप बिल्कुल अच्छी ना लगें ताकि आपका शौहर आपसे दूर रहे। ये भी एक तरीका होता है जो है ना आपके शौहर को आपसे दूर रखने का, ये एक फ़न होता है जिसको हर बच्ची नहीं समझ सकती। ये चालाक और शातिर औरतें जो होती हैं ना, ये उन्हीं को आता है और वो इस वजह से लड़की को मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करती हैं, टॉर्चर करती हैं कि ये जब ज़हनी तौर पे परेशान होगी ना, तो ये अपने शौहर पे भी तवज्जो नहीं देगी, अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देगी, खुद पे तवज्जो नहीं देगी और जो है इस तरह करके फिर वो खुद को बीमार कर लेती हैं और शौहर ऑलरेडी दूर हो जाते हैं बीवी की इस किस्म की हालत देखकर। अब ऐसे में आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि आपने उसकी बातों को बिल्कुल एक साइड पे इस तरह इग्नोर करना है कि जैसे आपको कोई परवाह ही नहीं है, आपने सुनी ही नहीं है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को देना है, अपने शौहर को देना है, आपने बन सवर के रहना है और शौहर के साथ हँस-हँस के बात करनी है। ऐसी नंदों को, ऐसी ढीठ नंदों को सीधा करने का आसान तरीका होता है कि जब वो आपको परेशान करें तो उनको परेशान करने का यही तरीका होता है कि आप अपने शौहर के साथ खुश होके रहें, उसके सामने आप खुशी से बातचीत करें और जब भी आपके हस्बैंड घर आए मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करें और कोई भी नेगेटिव बात उससे शेयर ही ना करें। कोई नेगेटिव बात आप उससे करें ही ना, आप उसके साथ खुश होके खिलखिला के रहें। आप जितनी खुश होकर उसके साथ रहेंगी, उनके सामने खुश होकर रहेंगी ना, वो उतनी ही आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। उसे समझ आ जाएगी कि मैं जितना मर्ज़ी ये करती रहूँ, इन दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में मज़बूत है। जब आप अपना रिश्ता उनके सामने मज़बूत ज़ाहिर करेंगी ना, तो वो आप लोगों के बीच में ना तो कोई गलतफ़हमी डाल सकेगी, ना ही आपको दूर कर सकेगी और इसका पॉज़िटिव असर आपके शौहर पर ज़रूर होगा। वो आपकी स्माइल, आपका खुश रहना, आपका खूबसूरत लगना, आपका उसको टाइम देना, वो कभी भी उस चीज़ को नहीं छोड़ पाएगा। वो अपनी बहनों से खुद ब खुद लड़ पड़ेगा और वो खुद ब खुद आपके हक़ के लिए बोलेगा। सिर्फ़ इसमें आपने थोड़ी-सी चालाकी और थोड़ी-सी अक्लमंदी से काम लेना है। मैं भी इस उम्र में थी और मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है और मैंने जो कुछ अपने तजुर्बे से सीखा है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ मेरी जेठानी ऐसे ही करती थी, मेरी सास ऐसे ही करती थी, अब भी करती हैं। तो मैं क्या करती थी कि सारी रात अगर वो उन्होंने कोई बात कर दी ना, तो सारी रात अगर हम लोग आपस में इस बात पे बहस भी करते थे ना, तो एक आहिस्ता आवाज़ में, किसी को पता ना चले, बिल्कुल जो है ना, ताकि बाहर हमारी आवाज़ ना जाए। या तो फिर मैं बात करती नहीं थी, हम लोग अलग-अलग खामोश होके रहते थे। लेकिन सुबह के वक़्त उनको टेंशन देने के लिए ना, मैं सुबह के वक़्त डेली शावर लेती थी। मेरे हस्बैंड भी लेते थे, मैं भी शावर लेती थी फ्रेश होने के लिए, हम लोग नहाते थे। लेकिन अब शावर लेने का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों है। और उस बात पे उन्हें शक हो जाता था कि हमने तो नहीं लड़वाया, लेकिन ये लोग तो बड़े फ्रेश निकले हैं बाहर, ये तो बड़े खुश हैं। और मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के नाश्ता करती थी उनके सामने और एक ही प्लेट में करती थी और सुबह में बड़े मुस्कुरा के बाहर बातचीत करती थी ताकि उन्हें समझ ना आए कि हमारी आपस में कोई बहस हुई है। फिर इस चीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्हें समझ आ गई और उन्होंने ना इस चीज़ को समझा और ये है कि तंग मुझे किया हुआ है इन्होंने, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे हर चीज़ ला के दे रहे हैं, मेरे बच्चों को अच्छी खुराक दे रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा खर्चा कर रहे हैं हम पे, जैसा बोलती हूँ वैसा कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ भी मैंने इतनी आसानी से हासिल नहीं किया। आप लोग मेरी पिछली वीडियो सुनिएगा, जो मेरी पॉपुलर वीडियो है ना, उसमें मैंने अपनी सारी स्टोरी शेयर की हुई है, आप मेरी वो वीडियोज़ जाके सुन लीजिएगा। लेकिन वैसे मैं अपनी नई आने वाली बेटियों के लिए ना, मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी शुरू से। तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर और भी कोई सवाल है, कोई कमेंट में आप पूछना चाहती हैं, तो बात नहीं समझ आई तो बेशक आप कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए हाज़िर खिदमत है। आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और अभी मैं रात के तकरीबन 11:42 पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सारा दिन मेरा काम करते हुए गुजर गया, मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। कल की मेरी वीडियो नहीं बनी हुई थी। अभी मैंने अपनी छोटी बेटी को सुलाया है, फ़ीड करवाया है उसे फ़ीडर में और उसके पापा के साथ उसे सुला के मैं रूम में आई हूँ। और यकीन करें, पंखा बंद करके इतनी गर्मी में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अंदर, और इसलिए कि चलें कुछ मेरी अर्निंग हो जाए। पता नहीं अब होती है कि नहीं, अगर हो गई ना तो यकीन करें मैं अपने सब बहन भाइयों को यूट्यूब चलाना सिखा दूँगी। मैं खुद बहुत सीख रही हूँ, जो कुछ मैं सीख रही हूँ ना, मैं इंशाल्लाह वो सब कुछ आपको सिखाऊँगी। और भी जितना हो सका, जो कुछ मुझसे हो सका, मैं अपनी बातों से आपको ट्रेन करूँगी। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।